स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल द ज्ञान सिविल सर्विसेज में। मैं आनंद। जैसा कि आप लोग को पहले से ज्ञात होगा कि बिहार सचिवालय को देखते हुए हमने पूरे मैथमेटिक्स को बताने का बात किया है और जिसमें हमने पहला चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन को शुरू किया है, जिसमें आज इसका तीसरा लेक्चर है। हमने 2 लेक्चर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, वो आप जा कर के चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं वो जा कर के देख ले, तब यहाँ की चीज़ें उन्हें अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का तीसरा दिन है और आज क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। यह आपका पहला क्वेश्चन है। यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए रेशियो सी क्या होगा। देखिए कह रहा है ए बी से 40% अधिक है। एक नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी, और ए जो है बी से 40% अधिक है। अगर बी होगा 100 तो ये 40% अधिक होकर के हो जाएगा 140। फिर क्या कह रहा है, बी सी से 20% कम है। बी जो है सी से 20% कम है। अगर सी होगा 100 तो बी 20 कम होगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अच्छा, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। ये 0 से ये 0 हट गया, ये बन गया 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, ये और ये हट गया, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब देखिए ये शुरू वाला नंबर और अंतिम वाले नंबर का आपको रेशियो पूछ रहा है, तो आपको हम पहले ही पढ़ाए हुए हैं। पहले वीडियो में जाकर के आप देखिए, शुरू वाले और अंतिम वाले की अगर चर्चा की जाती है तो हम रेशियो के टर्म को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 7/5 गुना में 4/5, उत्तर निकल जाएगा आपका 28 रेशियो में 25। यही आपका उत्तर हो गया। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ए रेशियो बी प्लस सी, ये दिया गया है 4:5। सी रेशियो ए प्लस बी, ये दिया गया है 7:11। तो बोला जा रहा है बी रेशियो ए प्लस सी क्या होगा, ये बताना। ए रेशियो बी प्लस सी दिया गया है और सी रेशियो ए प्लस बी दिया गया है, तो बी रेशियो ए प्लस सी बता करना है। देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बहुत बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ए बी और सी यहाँ पे भी है, ए बी और सी यहाँ पे भी है, ए बी और सी यहाँ पे है। अगर हम यहाँ पे ए बी और सी को ऐड करते हैं, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे ऐड करके आता है आपका 9, और अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये ऐड करके आता है 18। अब बताइए जो नंबर यहाँ है ए बी सी और वही है ए बी सी, दोनों रेशियो में जो ए बी सी का ऐड होगा वो तो बराबर होना चाहिए, बराबर है नहीं। तो हम क्या करते हैं, ये 18 है तो इसको भी 18 कर देते हैं। 18 करने के लिए इसको किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो हम इस रेशियो को 2 से गुना कर देते हैं। तो ये हमारा टर्म क्या बन जाएगा, 8:10। ये बन गया 8:10। अब हम देखेंगे ए हमारा निकल गया है 8 रेशियो, तो ए के जगह पे हम 8 रख लिए। सी हमारा निकला हुआ है 7 रेशियो, सी का वैल्यू 7 रेशियो। ए और सी मिलकर के हो गया 15, 7 7 14 1 15, और ए बी और सी मिलकर के दिया गया है 18। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, कहिएगा 3 हो जाएगा। तो ये रेशियो कितना बन गया, 3:15। और अगर हम इसको छोटा करेंगे तो ये बन जाएगा 1:5। यही आपका उत्तर हो गया। ए बी और सी के जोड़ को बराबर करना है, क्योंकि जो ए बी सी यहाँ है वही ए बी सी यहाँ भी है। तो यहाँ अगर 18 जोड़ हो रहा है तो यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी का जोड़ 18 ही होगा।
तो ये 18 था, तो इसको 18 करने के लिए 2 से गुना कर दिए, तो ये रेशियो बन गया 8 और 10। अब ए निकल गया 8, सी निकल गया 7, तो 8 और 7 15, तो बी का वैल्यू निकल जाएगा 3। चलिए और हम इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। आज का ये तीसरा प्रश्न है, ए रेशियो बी प्लस सी, ये दिया गया है 1:3, सी रेशियो ए प्लस बी, ये दिया गया है 5:7, तो बी रेशियो सी प्लस ए क्या होगा ये पता करना है। वही चीज़ है, ए बी और सी यहाँ भी है, ए बी और सी यहाँ भी है। अच्छा, अगर हम यहाँ जोड़ते हैं तो क्या आता है, 3 और 1 4 आता है, यहाँ जोड़िएगा तो 7 और 5 12 आता है। अब दोनों को हमें 12 बनाना है, ये 12, तो इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस रेशियो को 3 से गुना करते हैं, तो ये बन जाएगा 3 इकाई 3 और 3 तिहाई 9, ये 12 बन गया। तब ए कितना रेशियो निकल गया, 3 रेशियो निकल गया, तो ए के जगह पे 3 रेशियो। सी कितना निकल चुका है, तो सी निकल चुका है 5, ये हो गया 5 रेशियो, तो 5 और 3 8 हो गया, और ए बी और सी मिलकर के है 12, तो अकेला बी कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 4 हो जाएगा, तो ये 2 बार में कट जाएगा, 1:2 उत्तर हो जाएगा। ये 5 और 3 8, 8 4 से कट जाएगा, तो 1:2 उत्तर हो गया इसका। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कह रहा है P प्लस Q का 20% इक्वल टू P माइनस Q का 50%, तो P रेशियो Q क्या होगा ये पता करना है। P प्लस Q का 50% इक्वल टू P माइनस Q का P प्लस Q का 50% और P माइनस Q का 50%, ये 20% और 50% है, तो P रेशियो Q निकालना है। देखिए तो ये परसेंट और ये परसेंट खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म। अब 2 को P प्लस Q से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2P प्लस में 2Q, इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5P माइनस में 5Q, ये बन गया। तो अब क्या करते हैं, हम Q को इक्वल टू के इस पार ले आते हैं, ये माइनस में है, इक्वल टू के इस पार आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7Q। ये 2P प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3P। हमको निकालना है P रेशियो में Q, P हो गया आपका 7, Q हो गया आपका 3, रेशियो निकल गया 7:3। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5, तो कह रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ए का 30% बराबर बी का 0.25 इक्वल टू सी का 1/5, तो ए बी और सी का रेशियो पता करना है।
देखिए तो ये परसेंट हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 30A, परसेंट में हटाएंगे तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। ये पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 25B बट्टा में 100 और ये हो जाएगा C बट्टा में 5, ये बन जाएगा। अब देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, 25 चौके 100 कट गया। जब हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का रूल आप लोग को सिखाया था तो उस पर वहाँ पे हम बताया था डिवाइड में, जब डिवाइड में हो और इक्वल टू हो तो नीचे वाला ही टर्म उसका रेशियो हो जाता है। लेकिन वहाँ पर एक कंडीशन भी था कि ऊपर में ए के साथ कोई नंबर नहीं रहना चाहिए, बी के साथ कोई नंबर नहीं रहना चाहिए और सी के साथ भी कोई नंबर नहीं रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, बी के साथ तो कोई नंबर नहीं है, सी के साथ तो कोई नंबर नहीं है, लेकिन ए के साथ एक नंबर है 3। तो हम क्या करते हैं, इस 3 को भगाते हैं। तो ये 3 कैसे भागेगा, तो नीचे में हम 3 से गुना कर देते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा तो ए अकेला हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 3 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 3 से गुना कर देंगे, मतलब प्रत्येक टर्म में 3 से गुना कर देंगे। अब ये 3 से 3 हट गया। अब ए के नीचे क्या आ गया 10, तो ए का रेशियो हो गया आपका 10। बी के नीचे क्या आ गया 12 आ गया और सी के नीचे आ गया 5 तिहाई 15। तो यही ए बी सी का रिक्वायर्ड रेशियो हो गया 10, 12 और 15। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। x माइनस वाई रेशियो y माइनस z रेशियो z माइनस k, z माइनस के दिया गया है इक्वल टू 2:3:5। तो कह रहा है z रेशियो x प्लस के क्या होगा ये बताना है। x माइनस वाई रेशियो y माइनस z रेशियो z माइनस के इक्वल टू 2, 3, 5। तो कह रहा है z रेशियो x प्लस के का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। देखिए तो इसमें थोड़ा सा क्लू ढूंढना पड़ेगा। जो टर्म रेशियो का दिया गया है हम उसी टर्म को देखते हैं। अगर हम उस टर्म को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा 2, 3, 5 है, जहां पे 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 हो जाता है। मतलब 2 रेशियो प्लस 3 रेशियो को जोड़ते हैं तो ये हमारा 5 रेशियो हो जाता है। और 2 रेशियो किसका वैल्यू दिया गया है, तो 2 रेशियो जो है x माइनस वाई का वैल्यू है। और 3 रेशियो किसका वैल्यू है, तो 3 रेशियो जो है y माइनस जेड का वैल्यू दिया गया है। और 5 जो दिया गया है ये z माइनस के का वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पे हम रख लिए। देखिए तो कुछ कटता है तो काट लेते हैं। ये y प्लस में और ये y माइनस में कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका x माइनस जेड इक्वल टू z माइनस में k। अब ऐसा करते हैं इस k को इक्वल टू के इस पार ले आते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस के इक्वल टू z माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो ये आ जाएगा आपका 2z। तब यहाँ से बताना है हमको क्या z, अच्छा याद कीजिए ये मल्टीप्लाई में आ गया, यहाँ कुछ नहीं तो एक z का वैल्यू निकालना है तो z के अपोजिट क्या है 1 है, तो z निकल गया 1। x प्लस के अपोजिट क्या है 2 है, तो ये 1:2 आपका उत्तर निकल गया। जो रेशियो के टर्म दिए गए थे वहीं से हम क्लू को पकड़े कि 2 और 3 को ऐड करने पे 5 आता है।
तो 2 + 3 = 5। 2 का जो वैल्यू दिया गया है वो x - y दिया गया है, 3 का वैल्यू y - z और 5 का वैल्यू z - k वैल्यू हम रख दिए। तो यहाँ से x + k = 2z आ गया। तो हमने आपको पहले ही बताया था मल्टीप्लाई में जो रहता है x + k का वैल्यू कितना रेशियो, 2 रेशियो, और z का वैल्यू कितना रेशियो, 1 रेशियो। यही हमारा उत्तर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। a + v रेशियो b + c रेशियो c + a ये दिया गया है 4:8:6। तो पूछा जा रहा है a + b + c बट्टा में b का मान क्या होगा। a + b + c बट्टा में b का मान क्या होगा ये बताना। देखे तो यहां पे हम क्या करें, ऐसा करते हैं हम तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए तीनों को ऐड करेंगे तो a है 2 बार, b है 2 बार, c है 2 बार, तो ये आ जाएगा 2a प्लस में 2b प्लस में 2c और 6 4 10 8 18 हो जाएगा। यहाँ से a + b + c ये कितना निकल जाएगा 9। यहाँ से 2 कॉमन लेकर के काटेंगे तो a + b + c आ गया 9। ये 9 वैल्यू नहीं निकला है, 9 रेशियो निकला है। तो हम यहाँ पे रेशियो रख देते हैं 9 बाई b। अच्छा b निकालना है तो यहाँ से a और c हटाना पड़ेगा। तो a और c देखेंगे तो कितना रेशियो है, 6 रेशियो है। तो 9 से 6 हटा देंगे तो b कितना निकल जाएगा, 3 रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ पे 3 रख देंगे तो ये आ गया आपका 3 उत्तर हो गया। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। कह रहा है a + b रेशियो b + c रेशियो c + a = 3:8:7 और कह रहा है a + b + c = 27। तो c का वैल्यू क्या होगा ये बताइए। देखिए तो वही चीज़ है। अच्छा अगर हम इसको ऐड करते हैं तो क्या बनता था, आप इससे पहले हम बताए थे 2 × a + b + c और ये 7 3 10 8 18 बनता है। तो अगर हम यहाँ से a + b + c निकालें तो ये क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। लेकिन a + b + c दिया कितना गया है, 27 दिया गया है। देखिए समझना है यहाँ पे हम इसको ऐड किए तो a 2 बार, b 2 बार और c 2 बार आएगा तो ये आ जाएगा 2a 2b + 2c। 2 कॉमन ले लेंगे, राइट हैंड साइड को ऐड किए अर्थात a + b + c आ गया 9। लेकिन a + b + c दिया कितना गया है, 27 दिया गया है। तो 27 लाने के लिए इसमें किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे रेशियो में 3 से गुना कर देते हैं। तो ये हो गया 3 तिहाई 9, 8 तिरी 24 और 7 तिहाई 21। ये बन गया, 3 से हम गुना कर दिए, 3 तिहाई 9, 8 तिरी 24 और 7 तिहाई 21। तो अब आप a + b + c निकालिएगा, आपका 27 आ जाएगा।
अच्छा अब बताना क्या है, सी बताना है। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी, तो ये तो 27 दिया गया है, a बताना है, इसके लिए b प्लस सी हमको चाहिए। अब देखिए यहाँ से b प्लस सी हम निकाल देते, कितना निकल चुका है, 24 निकल चुका है। b प्लस सी निकल चुका है, सॉरी सी बताना है ना, तो हमको a प्लस बी हटाना पड़ेगा। तो a प्लस बी कितना रेशियो दिया गया, कितना निकल चुका है, 9 निकल चुका है। तो हम यहाँ से c निकालेंगे, तो 27 में से 9 घटा देंगे, तो ये कितना निकल गया, 18 निकल गया। एक और हम इसी टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं। a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a इक्वल टू, ये 7, 6 और 5 दिया गया है, और कह रहा है a प्लस बी प्लस सी, ये 27 दिया गया है। तो 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c, ये क्या होगा ये बताना है। अच्छा इससे पहले क्वेश्चन में या तो a निकालना था या फिर b या फिर c, यहाँ पे तीनों निकालना पड़ेगा और वैल्यू रख करके फिर सॉल्व करना होगा। अब देखिए वही चीज़ हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं, हम इस सबको ऐड करेंगे, ये क्या आएगा 2a प्लस बी प्लस सी, और इधर से क्या आ जाता है 6 5 11 7 18, मतलब a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 9 रेशियो आ गया। लेकिन a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया गया है 27, मतलब 27 लाने के लिए इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ 27 दिया गया है और इसके लिए इसको किससे गुना करना पड़ेगा 3 से, तो हम रेशियो के टर्म को 3 से गुना कर देते हैं। तो ये कितना बन जाएगा 7 तिहाई 21 रेशियो 6 3 18 रेशियो 5 3 15, तो ये आ गया 21 रेशियो 28 रेशियो 15। अच्छा a b c 27 दिया गया है और a प्लस बी निकल गया है 21, तो बताइए c का वैल्यू कितना हो जाएगा 27 दिया गया, तो a प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा, a प्लस बी दिया गया है 21, a प्लस बी ये निकल गया 21, तो यहाँ से c का वैल्यू कितना निकल जाएगा 6 निकल जाएगा। अच्छा b प्लस सी ये 18, तो यहाँ से किसका वैल्यू निकलेगा a का वैल्यू निकलेगा जो निकल जाएगा 9, c प्लस a ये 15, तो यहाँ से किसका वैल्यू निकलेगा b का वैल्यू निकलेगा, तो b कितना निकल जाएगा 15 12 27, ये निकल गया। तब यहाँ पे हम रख देते हैं 1/6 रेशियो 1/9 रेशियो 1/12। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, तो इसके लिए नीचे वाले का एलसीएम लेना पड़ेगा 36, तो 36 को प्रत्येक टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 रेशियो 4 रेशियो 3, यही आपका आंसर हो गया। अच्छा यहाँ हम गलती किए ना, हम a का वैल्यू थोड़ा इसको देख लीजिए, यहाँ पे हम गलती किए, जो वैल्यू रखे हैं वो गलत रखे हैं। देखिए तो a का वैल्यू तो 9 है, तो ये 1/9, b का वैल्यू कितना दिया गया है, b का वैल्यू 12 दिया गया है, तो ये 12, और c का वैल्यू दिया गया है 6। तो अब 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 4 रेशियो 3 रेशियो 6, ये बन जाएगा उत्तर आपका।
ए, बी और सी का जो हमने मान रखा था वो गलत रख दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई इक्वल टू 4:1 तो कह रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। सिंपल सा है, x और y का वैल्यू रख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। ऐसा ना करना है x प्लस वाई का वैल्यू 4 तो 4 का स्क्वायर 16, ये नहीं होता है। हम देखें तो इसको इस तरह से लिखते हैं x प्लस वाई रेशियो का मतलब डिवाइड x माइनस वाई इक्वल टू 4/1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन गया 4x माइनस में 4y इक्वल टू x प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x यहाँ आकर के माइनस हो जाएगा, ये हो गया 3x, ये माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5y। तो यहाँ से x रेशियो y निकालना है तो x कितना निकल जाएगा 5 और y कितना निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। अब यहीं पे यहाँ रख लीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 तो 25 5 30 4 34 और ये 16 कट भी जाएगा 17:8, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी ये दिया गया है 1:3:5 और कह रहा है 6a माइनस 2b प्लस 3c होना चाहिए इक्वल टू 90। तो कह रहा है b का वैल्यू क्या होगा, b का मान बताना है। देखिए तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। a जो है 6 गुना है और a का जो वैल्यू दिया गया है वो एक रेशियो है, एक नहीं है, एक रेशियो है। तो a का वैल्यू 1 रेशियो, b का वैल्यू 3 रेशियो और c का वैल्यू 5 रेशियो। तो एक रेशियो को 6 से गुना करेंगे तो ये रेशियो 6, ये हो जाएगा रेशियो 6 और ये हो जाएगा रेशियो 15। तो ये दोनों तो कट जाएगा। बेसिकली निकला क्या 15 रेशियो का वैल्यू 90। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक रेशियो का वैल्यू आ गया 6। आपसे पूछ रहा है b का वैल्यू, b कितना रेशियो दिया गया है 3 रेशियो दिया गया है। तो 3 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 रेशियो का वैल्यू आ जाएगा 18। कितना देर, आधा और
दोस्तों तीसरे क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। डे 4 में हम लोग लैंग्वेज बेसिस जो क्वेश्चंस हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड हम लोग उस चीज़ पे फोकस करेंगे। बेसिक चीज़ें ये थी, छोटी छोटी चीज़ें जो आप सचिवालय के पेपर को जाकर के पलटिए, या फिर बिहार एसएससी जो 10+2 लेवल का हुआ था, बिहार एसएससी जो ग्रेजुएट लेवल का हुआ था, आप जाकर के पलटिए। बिहार बीपीएससी के पेपर को पलटिए, जो 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। हम लोग अगले क्लास में मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन का डे 4 में हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चंस। तो जो लोग चैनल पे बने होंगे, जो चैनल पे नए होंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए, लाइक करिए। आज हम लोग यहीं तक, अगले क्लास में फिर अगले दिन। धन्यवाद।